हेलो बच्चों, क्लास 11। ओके बेटा, पिछले लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 तक कर लिया था। उम्मीद करूंगा कि आपने उनको रिवाइज किया है, अच्छे से आपको समझ आए हैं क्वेश्चन। और अगर बेटा कोई भी पार्ट आपको ना समझ आया हो या कोई भी पार्ट जो मेरे से छूट गया हो, आपको करने के लिए दिया हो और वो आपसे ना हुआ तो बेटा बेझिझक कमेंट करना, पर क्वेश्चन नंबर डिटेल से बता देना। सर एक्सरसाइज इसका ये क्वेश्चन का ये पार्ट है वो नहीं, वो दोबारा करवाइए। ओके बेटा, तो वो आपको करवाया जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन बता रखे हैं, आपको इन फंक्शंस की रेंज बतानी है बेटा। तो रेंज भी आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होती है रेंज। जो डोमेन होता है बेटा वो इनपुट होती है। इनपुट मतलब जो आप वैल्यू पुट करते हैं, और जो रेंज होती है वो आउटपुट होती है, मतलब जो रिजल्ट आता है हमारा कुछ पुट करने के बाद ऑब्वियस है कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो वो क्या होगा, वो डोमेन होगा। ओके, और क्या होगा, रेंज होगा। ओके बेटा, तो हमें रेंज पता करनी है कि अगर हम इसमें ये चीजें पुट करें तो क्या आंसर्स आते हैं। तो आपके लिए जो फंक्शन है पहला वो ये है, एफ एक्स जो है वो रूट एक्स माइनस 5 है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 या 5 से ग्रेटर है। अब आपको ध्यान से समझना है। ओके बेटा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 या 5 से आप बड़ी ही पुट कर सकते हो, इससे छोटी नहीं कर सकते हो। ओके बेटा, तो अब देखो आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रखता हूं, इफ वी पुट if x is, सीधा लिख दो, if x is greater than equal 5 then fx। ओके बेटा, हमें fx निकाल के लाना है। आप बताओ 5 से तो छोटा आप रख नहीं सकते, क्योंकि इसने कंडीशन कह दिया भी x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी लेनी है, तो आप 5 ले लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ 5 लिया जा सकता है। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूं तो 5 में से 5 गया 0, 0 का रूट 0, और रूट में 0 हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, 5 से बड़ा अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 माइनस 5 1, 1 का रूट 1, मतलब पहले 0 आया फिर 1 आया। फिर अगर मैं 7 लेता हूं, 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, और रूट 2 1.41। ओके बेटा, तो मतलब अगर मैं 5 या 5 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं तो एफ एक्स जो मेरा है वो या तो 0 आ रहा है 5 लेने पे, या 0 से बड़ा आ रहा है। अब 0 से बड़ा कौन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कहीं तक ही आ सकता है, क्योंकि 10 लूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, 12 लूंगा उससे बड़ी आएगी, 15 लूंगा उससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो 0 से इंफिनिटी। ओके बेटा, यहाँ जो 0 नंबर आ रहा है, आपने 5 पुट किया तो 5 में से 5 गया, 0 आया था, इसलिए मैं इस साइड क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं, मतलब 0 को काउंट करना है। तो हमें जो बताना है वो रेंज बताना है, तो यहाँ हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। ओके बेटा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में, तो इसलिए हमें इस तरीके से इनको तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट, अच्छे से कर लेना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेंज और डोमेन के जितने भी क्वेश्चन हैं। सेकेंड पार्ट है कि अगर मैं आपको एफ एक्स है वो k माइनस एक्स और x माइनस के दे रहा हूं, और x की वैल्यू है वो मैं k नहीं लूंगा। ठीक बेटा, अब आप बताओ x की वैल्यू अगर k ले भी ले तो क्या हो जाएगा। अगर x की वैल्यू k ले ले तो x की जगह k पुट करने से k में से k गया 0, डिवाइड में 0 बन जाता है, और कल मैंने बताया था डिवाइड में जब भी 0 बन जाएगा वो नॉट डिफाइंड होगा। तो नॉट डिफाइंड का जब हमें पता ही नहीं इसको निकालना कैसे जाएगा, तो उस वैल्यू के बारे में आप बात नहीं कर सकते। अब आपको यह बताना है कि इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की। आपको इतना बता देता हूं, आप एक्स के नहीं ले सकते, मर्जी है आपकी, और कुछ भी ले सकते हो। ओके बेटा, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा पहले सोल्व करता हूं। के माइनस एक्स पड़ा है, नीचे से मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूं, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का के प्लस हो गया, और प्लस का एक्स किसका हो गया, माइनस का। तो ध्यान से देखो ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम है, तो ये इससे कट हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1। तो आपका एफ एक्स की वैल्यू -1 आ गया। ओके बेटा, अब आप
मैंने इसी को ही सॉल्व करके लिखा है बेटा, आप ये ना सोचे कि ये कुछ और है और ये कुछ और है, इसी को ही मैंने सॉल्व करके लिख दिया। जैसे आप 2/4 को कट करके 1/2 लिख सकते हैं, वैसे मैंने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया है। तो आप ये सोचिए कि ये और ये एक ही है। ओके बेटा, अब आप x की जगह यहाँ g करे वो वैल्यू रखो, आपको हमेशा आंसर -1 ही मिलेगा। अब इस केस में हमें रेंज निकालना, तो क्या पुट करना हमें कोई मतलब नहीं, क्या आएगा हमें इससे मतलब है। आप x की जगह कुछ भी पुट करते जाओ, क्योंकि हमें डोमेन से कोई मतलब नहीं, यहाँ नहीं निकालना, अगले क्वेश्चन में निकालना तो उसकी बात भी करेंगे। तो रेंज आएगा क्या, यहाँ x की जगह जो g करे वो पुट करो, हमें आंसर हर बार -1 ही मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप पुट करके दिखा दो भाई, आप x की जगह 1 पुट करो तो f1, अब यहाँ कहीं पुट करने की जगह है बिल्कुल नहीं है, तो आंसर आपको क्या आएगा -1 आएगा। आप x से -1 लो तो भी आपको -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं रखने की जगह हो तो रखें। तो इसका मतलब जो यहाँ पे रेंज है, जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो क्या है बेटा, -1 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 ही आएगा। -1 एक एलिमेंट है जो यहाँ पे रेंज आता है। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट है। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है x² - 16 बटा x - 4, और उसी तरह से बता रखा है x 4 नहीं हो सकता, तो वही बात, यहाँ पे 4 लूंगा तो 4 में से 4 बटे में 0 बन जाएगा। अब इसने पूछा कि यहाँ रेंज क्या है, रेंज वही बात, अब 4 नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा पुट तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि 4 पे ही नॉट डिफाइंड बनता और कहीं नहीं बनता। अब रेंज क्या आएगा, अब 4 नहीं पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं तो बटे में 0 बनते ही नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। आप बताओ, x² पढ़ा है, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो fx, ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो एक बार तो x - 4, एक बार x + 4, डिवाइड में आपका x - 4 आ रहा है, x - 4 से x - 4 कट, तो fx बराबर x + 4 आया। ओके बेटा, fx है वो आपका x + 4 आ गया। अब fx और y एक ही चीज होती है, आपने पीछे भी कई बार लिखा होगा। अब यहाँ पे आप 4 नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा तो जो जी करे वो नंबर पुट कर सकते हैं। आप एक बार ऐसा सोच लो कि यहाँ 4 पुट करने से आंसर क्या आएगा। तो इफ x = 4, देन fx क्या बनेगा, x के 4 रखोगे तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। ओके बेटा, ये बनेगा भी, अगर x की वैल्यू 4 होती है तो fx की वैल्यू क्या आती है, 8। अब हमें 4 तो पुट करना नहीं है, 4 नहीं करूंगा तो 8 आएगा नहीं, यही बात है, 4 करना नहीं है तो 8 आएगा नहीं, 8 के अलावा तो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर आ सकती है सिवाय 8 के। 8 के सिवाय क्यों, क्योंकि 8 केवल तब आएगा जब अपन 4 पुट करेंगे, और 4 अपने को करना नहीं है, 4 नहीं करूंगा तो 8 नहीं आएगा, 8 के अलावा कुछ भी आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ आपके सामने जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस 8 को छोड़ के। आगे है फोर्थ पार्ट, √x² - 9, मॉडुलस x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल 3, ये लिखा बेटा। अब आपको अच्छे से इसको समझ के करना है क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट आप सोचने बैठ जाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि इधर x लिखा x² है, इधर मॉडुलस x, अच्छे से समझना है। इसका मतलब समझिए आप, यहाँ मॉडुलस x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब आपकी यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 3 या 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब वो वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है। 3 होगी तो अगर आप x की जगह 3 रखते हैं तो 3 के बराबर आ गया, 4 रखते हैं तो 4 3 से बड़ा होता है, 5 भी है, 6 भी है, तो एक तो आपका इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी। ओके बेटा, प्लस वाले सारे आप इधर लिखते हैं, इफ मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल 3,
देन x जो है वो 3 से इन्फिनिटी हो सकता है। और मैं अगर यहां -3 भी रख दूं, अगर मैं यहां -3 रख दूं, -4 रख दूं, आप बताओ -4 का मॉडुलस क्या इससे बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कल आपने बात की थी -4 का मॉडुलस +4 होगा, तो ये भी तो बड़ा होगा। मतलब माइनस वाले भी नंबर है माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, वो भी यहाँ आ सकते हैं। -5 आ सकता है, -6 भी आ सकता है। एक x की ये भी वैल्यू हो सकती है -इन्फिनिटी से -3 तक। ओके बेटा, तो अब नंबर हो कौन से नहीं सकते? तो -3 हो सकता है, +3 हो सकता है, मतलब बीच वाले नंबर नहीं हो सकते। बीच में जैसे 2 आता है, तो अगर आप यहाँ 2 पुट करें, तो आप बताओ क्या 2 का मॉडुलस कभी इससे बड़ा और बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x इक्वल नहीं हो सकता -3 से +3। ओके बेटा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन पे जो ये कंडीशन नहीं हो रही। अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब क्या क्या हो सकती है, तो उससे हमें रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ 3 से लेके इन्फिनिटी तक इन x में पुट करूं बेटा, 3 से इन्फिनिटी आप जैसे 3 ले लेते हो, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, 0 0 ही आ गया। 4 अगर लूं मैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया 7, 7 का रूट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट है या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी प्लस का आ रहा है। अगर मैं ये लेता हूं -इन्फिनिटी से -3, अब आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप +3 पुट कर रहे हो या -3 पुट कर रहे हो। -3 भी पुट करोगे तो 9 आएगा, 9 में से 9 गया 0, -4 पुट किया, -4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया 7। तो इस केस में जो आंसर है वो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। ओके बेटा, और ये हमें पुट करना ही नहीं है, क्योंकि ये पुट करेंगे तो फिर ये तो करना ही नहीं है जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बना है। तो यहाँ जो रेंज है आपकी, वो दोनों केसों में देखो ये और ये सेम है, तो 0 टू इन्फिनिटी आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये इसका 4th पार्ट है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आया है। और फिर भी बेटा अगर ना समझ आया हो या कोई ऐसी बात आपको लगी हो कि सर ये हमें समझ नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, बता देना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, मॉडुलस x -7, क्योंकि मॉडुलस वाली अभी हमारी बात चल रही थी। अभी जैसे आपने बात किया मॉडुलस में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। 0 भी आ सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ 7 पुट कर दूं, 7 में से 7 गया 0, 0 का मॉडुलस 0। आप माइनस का 5 पुट करो, -5 और -7 -12, -12 का मॉडुलस +12। ओके बेटा, तो मॉडुलस वाले केस में बड़ा आसान काम होता है, या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो उसकी रेंज बतानी बड़ा आसान है, 0 टू इन्फिनिटी। ओके बेटा, तो ये है 9वां क्वेश्चन जिसमें हम बता रहे थे रेंज। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से कंबाइन करके बनाया गया है। डोमेन और रेंज दोनों बताइए। तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मैंने अक्सर बनते हुए देखा है। तो पहला क्वेश्चन है y बराबर x² - 36, x - 6 और x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो पूछा गया डोमेन और रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको डोमेन और रेंज दोनों ही बताने हैं। तो वही बात बेटा, डोमेन तो इसने खुद नहीं बता दिया। क्या डोमेन कौन होता है? जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो होता है। अब इसने खुद ने क्या कहा है कि x 6 नहीं पुट करना, तो क्लियर कर दिया कि 6 नहीं पुट करना और कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ जो आपका डोमेन है वो बड़ा आसान है बताना, कि कोई भी रियल पुट करो, बस 6 ना करना। तो डोमेन बताना तो बड़ा आसान था। अब बात आई रेंज। रेंज भी बताया जा सकता है, इस तरह का सवाल आपने किया है। फॉर रेंज वी सोल्व y, आप y को सोल्व करते हैं, तो x² - 36 को क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और x - 6 पढ़ा है, तो ये फार्मूला बना x - 6 और x + 6 डिवाइड बाई x - 6, तो ये इससे कट हो गया। तो y बराबर क्या आ गया बेटा, x + 6 आ गया। अब इसने खुद ने कहा है कि 6 नहीं लेना और कुछ भी ले सकते हो। एक सेकंड के लिए आप सोच लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 6 हो, देन क्या हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 हो तो y क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू 6 तो लेनी नहीं है,
तो 6 नहीं लूंगा तो 12 नहीं आएगा, तो 12 नहीं आएगा तो और तो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ जो रेंज है वो कोई भी रियल हो सकता है, बस 12 को छोड़ देना। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि जो भी आपको समझ आया है वो बढ़िया से समझ आया है, और ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है बेटा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। हमें क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बदला हुआ भी आ सकता है, तो बदला हुआ क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अच्छे से जो मैं आपको सिखा रहा हूं इससे आपको टॉपिक को क्लियर करना है, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आपको सवाल दे रखा है, तो इस तरह के केस में डोमेन बताना तो 1 सेकंड का काम है बेटा। क्या होगा डोमेन, खुद ने कह दिया 2 नहीं लेना, तो और तो कोई भी ले सकते हो, कोई भी रियल लो, बस 2 को छोड़ देना, क्योंकि 2 लेने से डिवाइड में 0 बन जाता है। ओके बेटा, अब रेंज की बात आई, फॉर रेंज सोल्विंग वाई को सोल्व करते हैं, तो आप ऊपर से 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा x माइनस 2, नीचे से माइनस कॉमन लो तो क्या बचा x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट, तो y बराबर क्या आ गया -2। ओके बेटा, अब वही बात y और fx एक ही चीज होती है, आपको पता है, -2 आ गया। जब यहाँ x है ही नहीं, इसी को सोल्व किया अपन, जब यहाँ x है ही नहीं, आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, -2 रखते जाओ, +2 रखते जाओ, हालांकि +2 तो रखना नहीं है, चाहे कोई भी नंबर रखो, आपका आंसर तो एक फिक्स आना है, क्योंकि इधर रखने की जगह हो तो कोई आंसर आएगा। तो यहाँ जो आपकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ओके बेटा, इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं रही है। ओके बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है y बराबर मॉडुलस x पर आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये मॉडुलस x है बेटा। तो यहाँ हमें डोमेन बताना है। बेटा डोमेन आपको कौन रोक रहा है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 पुट करो, 0 पुट करो, क्योंकि डिवाइड में तो कोई रोल नहीं है, 0 नहीं बन रहा। तो यहाँ जो डोमेन है जी करे वो नंबर पुट करो, तो कोई भी रियल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी नंबर से। तो यहाँ जो डोमेन है वो रियल आ गया, आर का मतलब रियल, और रियल में सारे नंबर होते हैं। अब रही बात रेंज, अब रेंज देखो क्या है, आप यहाँ 5 पुट करो, 5 का मॉडुलस भी 5 होगा, पर आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो क्या आंसर है -5। मतलब आपने +5 पुट किया तो भी -5 आया। आप यहाँ -5 पुट करो, -5 पुट किया तो -5 का मॉडुलस भी +5, पर आगे माइनस है, -5। मतलब हर केस में आंसर आपका माइनस में आ रहा है। आप 10 पुट करोगे तो -10 आएगा, -10 पुट करोगे तो भी -10 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 का मॉडुलस 0 और 0 माइनस। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू या तो नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है। तो इसका मतलब जो रेंज है वो -∞ से 0 होगा। अब 0 पुट करने से 0 आ रहा है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन होती है, क्योंकि इन्फिनिटी हमें क्लियर से नहीं पता ना कि ये कौन सा नंबर है, तो इसलिए इस साइड हमेशा ओपन इंटरवल। ओके बेटा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर था 3rd, आगे करते हैं 4th। y is equal to modulus x divided by x and x is not equal to 0। तो डोमेन बताना तो एक ही सेकंड का काम है बेटा। क्या बताओगे, कोई भी रियल ले लो, बस 0 को छोड़ देना, क्योंकि 0 भी नॉट डिफाइंड बनता है। अब रही बात रेंज, रेंज बताना है। आप ऐसा करो, 0 तो ले नहीं सकते, तो या तो नंबर आप 0 से बढ़ा लोगे या 0 से छोटा लोगे। एक सेकंड के लिए आप 0 से बड़ा ले लो, 0 से बड़ा जैसे आपने 5 ले लिया, 5 लिया, ठीक है बेटा, तो 5 का मॉडुलस भी 5 बटे में 5, तो क्या आंसर आया 1। 7 ले लो, तो x की जगह 7 तो ऊपर नीचे दोनों जगह 7 ही आएगा, तो 7 का मॉडुलस भी 7 डिवाइड बाई 7 1। 9 ले लो, 6 ले लो, 6 ले लिया, 6 का मॉडुलस 6 डिवाइड बाई 1। हर केस में क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब आप पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लो, क्या आंसर मिल रहा है आपको 1। इसी तरह आप नेगेटिव -5 ले लो, तो -5 का भी मॉडुलस क्या होता है, -5 का मॉडुलस है वो क्या होगा बेटा, -5
सॉरी इस तरीके से नहीं, तो हर केस में आपको क्या आंसर मिला, 1 मिला। इसके बाद अपन जो नंबर लेते हैं वो 0 से छोटा नंबर लेते हैं। तो 0 से छोटा अपन जैसे माइनस ले लिया, 0 से छोटा अपन नंबर लेंगे माइनस में। तो माइनस में आप अगर कोई भी नंबर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप -1 नंबर लेते हो, ठीक है, इससे हो जाता है, अपन ऐसी गलती की इरेज करके। आप माइनस में नंबर लो, जैसे -5 ले लिया, तो ऊपर -5 का मॉडुलस आ गया, नीचे -5, ये लगाना भूल गया था, तो नीचे -5। तो -5 का मॉडुलस तो +5 हो गया, पर डिवाइड में -5 पड़ा है, कट होके क्या आया, -5। -7 लिया, -7 का मॉडुलस +7 बटे में ये पड़ा है -1। -6 लिया, +6 हो गया, डिवाइड -6, ये -1। तो अगर आप 0 से छोटा लेते हो तो हर केस में -1 आता है, 0 से बड़ा लेते हो तो हर केस में +1। मतलब या तो आंसर आपके -1 आ रहे हैं या +1, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ जो रेंज है वो -1 और +1। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। और आज जो आपको वर्क करना है, जो वर्क रिवाइज करना है, वो ये 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके जितने भी पार्ट है, जैसे पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है, 9वें क्वेश्चन के और 10वें के भी 6 पार्ट है, सारे पार्ट आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने पेपर में इन क्वेश्चनों में से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ देखा है। ओके बेटा, तो आज का जो रिवीजन वर्क है वो ये 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अच्छे से बेटा इनको बढ़िया तरीके से कर लेना रिवाइज। ओके, थैंक यू।